ह्यूमन कंफर्ट एंड एयर कंडीशनिंग, जो HVAC वाले जो कंपनी है, उनके लिए ये टॉपिक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम लोग को एक टर्म आता है इफेक्टिव टेम्परेचर। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर एट विच द ह्यूमन एक्सपीरियंस द सेम कंफर्ट एज एक्सपीरियंस इन अ नेचुरल कंडीशन। जैसे कभी कभार होता है कि जो AC जो हमको एयर कंडीशनिंग दे रहा होता है, कभी कभार होता है कि हम लोग बाहर में क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि नेचुरल AC है। ठीक है, बाहर का हवा इतना ठंडक ठंडक मेरे को महसूस दिला रहा है कि अब AC का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वही टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर एट विच, वो एयर का टेम्परेचर एट विच द ह्यूमन एक्सपीरियंस द सेम कंफर्ट, वही कंफर्ट जो AC दे रहा था, वही ठंडक मेरे को नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन से मिलता है, तो वो जिस टेम्परेचर पर मिलता है उसको कहते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। ये एक बस कंसेप्ट है। ठीक है, अब इफेक्टिव टेम्परेचर जो होता है कई सारा पैरामीटर पे डिपेंड करता है। जैसे एज एक पैरामीटर है। जैसे होता है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग को ना नवंबर आते ही ठंडा महसूस होने लगता है, एक पंखा रूम में नहीं चलने देते हैं लोग। ठीक है, जेंडर फीमेल्स आर कंफर्टेबल एट हायर इफेक्टिव टेम्परेचर। ठीक है, क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो मेल थे वो शिकार करने जाते थे, शिकार करने से क्या होता है, और जो फीमेल था वो घर संभालती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो उनको उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है फीमेल का, वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहीं मेल का क्या हुआ, मेल का जो था वो मेटाबॉलिज्म रेट काफ़ी फास्ट था, मतलब फिजिकल एक्टिविटी में, तो उनको उनका जो कंफर्ट लेवल था वो कम टेम्परेचर, कम इफेक्टिव टेम्परेचर पे भी वो ठंडक महसूस करते थे, कम इफेक्टिव टेम्परेचर पे भी वो कंफर्ट महसूस करते थे। लेकिन इनको जो है, इनका इफेक्टिव टेम्परेचर ज़्यादा होता है फीमेल्स। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, अब जैसे जो आते हैं टूरिज्म वगैरह वाले लोग, वो देखना ठंडा के समय में भी नॉर्मल शॉर्ट्स पहन के आते हैं। ठीक है, तो वहाँ उनका ऐसा नहीं है कि उनको ठंडा नहीं लग रहा, उनके लिए वही नेचुरल क्लाइमेट बन गया है। मतलब उनका नेचुरल क्लाइमेट जो यूरोप में था, वो इंडिया में उनको उस क्लाइमेट पे गर्मी लग रहा है। ठीक है, अब ये आता है एशरे कंफर्टेबिलिटी चार्ट। एशरे मतलब क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर ह्यूमिडिफिकेशन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, एशरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 52 ऐसा पाया गया कि 98% जो लोग थे वो 50 to 60% RH और 20 से 21.6 डिग्री सेल्सियस पे पूरे ईयर लॉन्ग उनको कंफर्टेबिलिटी महसूस हो रहा था। तो उन्होंने ये चार्ट दे दिया, ये था मेरा कंफर्ट रीजन। ठीक है, वहीं जब यही सेम चार्ट जब इंडिया ने बनाया, इसलिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन से